हाय एवरीवन, आई होप कि सब अच्छे हों, बढ़िया हों और अच्छे तरीके से आप नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पर आप सीखने वाले हैं आपकी उन ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करके आप किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। ये आपका एक प्रोजेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। इसको आप एज अ बिजनेस भी कहीं बना सकते हैं कि यूट्यूब की वीडियो लेना, उसके ट्रांसक्रिप्ट निकाल के उसका कहीं भी आप क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं किसी को, ठीक, जिसको ज़रूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सारी वीडियो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास को करने के लिए हमें यार एक वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए जो हमें हेल्प कर रहा होगा क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए। तो क्या है उस वेबसाइट का नाम? तो हम चलते हैं गूगल पे और उसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें डालना है भाई, क्या डालना है? AI21, ठीक है। AI21 जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो AI लैब्स के अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको लॉगिन करना है। लेट्स सपोज स्टार्ट बिल्डिंग यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लॉगिन कर रखा है, आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है? डॉक्स के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इसका दिया जाएगा किस तरीके से है। आप AI रेफरेंस पे जाएंगे। AI रेफरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है राइट कॉर्नर में, ठीक है। इस कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे एपीआई की, तो यहाँ पर आप एपीआई की देख पा रहे होंगे। इसे रीजनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम इसे चेंज कर देंगे, तो परेशान मत होना। तो यहाँ से हम अपनी एपीआई की को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। डन, ठीक है। ये हमने देख लिया, समझ लिया। अब इस लाइब्रेरी को या इसको हमें यूज़ करना है अपने सिस्टम में, अपनी लैब में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर आएंगे और इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि सबको पता है कि इंपोर्ट हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी हमें इंपोर्ट तो करना है। AI और 21 ये अगर हम लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं लिख सकते क्योंकि इस सेल को यार हमने मार्कडाउन के लिए बनाया था। कोई दिक्कत नहीं, ये फाइल हमारी वही है, ठीक। इसको रिसोर्स सेक्शन में डाल दिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डन, ये हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? AI21 का यूज़ करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पर देनी है हमारी क्या? एपीआई की। अब जो एपीआई की हमने वहाँ पर पेस्ट की थी, यहाँ पर हमें कॉपी की थी, यहाँ पर हमें उसे पेस्ट कर देना है। डन, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देना। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। परेशान नहीं होना, कोई कॉपी करने की कोशिश मत करना इसे, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है ऑलरेडी। आप अपना बना सकते हैं ईमेल से और कॉपी कर सकते हो वहाँ से। इसे हम ऑलरेडी चेंज कर देंगे, इसमें आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई? ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर और चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो हम चलते हैं वापस, या वापस इन द सेंस J2 के अंदर, ठीक है। इधर यहाँ तक तो हमें समझ, तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आई कि एपीआई को हमें कॉपी करना है, ठीक है। हम इधर आते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, फिर हम J2 कंप्लीट पे यहाँ पर डालेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सारा कुछ हमें बताओ। इसे एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, हम डॉक्स पे चलते हैं। डॉक्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? गाइड के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया होगा, वो आपको देखना है, चेक करना है। तो हमें किस चीज़ का चाहिए? J2 मॉडल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो J2 के अंदर हम आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको हेयर, फुल हेयर, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आपको जिस लैंग्वेज में काम करना तो आप यहाँ से लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर पाइथन को किस तरीके से इस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर, वो हम यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से देखने के बाद हमें तो चाहिए भाई पाइथन का SDK। आई थिंक कि यहाँ तक सबको समझ में आए। जैसे हम यहाँ पर पाइथन SDK पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या कोड है, सारा कुछ किस पर्पज़ के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। आपको बस जाना है, इसे देखना है। जैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, हम इसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से यूज़ करना है, क्या चेंजेस करने हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आपको हम चलिए लैब पे और वहाँ पर आपको करके समझा के समझाते हैं सारा कुछ, ठीक है। चलिए, तो हमने मॉडल कौन सा सेलेक्ट किया था भाई? मॉडल हमारा था जुरासिक। मॉडल कौन सा था? मॉडल का नेम था हमारा क्या था भाई? जे, यहाँ पर नेम डाल देते हैं J2, ठीक। ये हमारे मॉडल का नेम है। बस थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो चुकी है, लाइक दिस, ठीक। ये हमारा क्या है? मॉडल का नाम हो गया। इसे हम लोग एपीआई ले लिया और मॉडल का नाम दे दिया जो हमें यूज़ करना है। इस मॉडल का नाम अब हम क्या करेंगे? हमें चाहिए भाई क्वेश्चंस, ठीक है। हमने यहाँ पर मॉडल का नाम दे दिया, अब हमें बनाने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज जनरेट डेफ क्रिएट, क्या करना? फंक्शन बना लेता क्रिएट क्वेश्चन। क्रिएट क्वेश्चन नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक तो प्रॉम्प्ट
और सेकंड क्या पास करना है, लेट्स सपोज टेक्स्ट हमें इसके अंदर पास करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर या इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने वहां से देखा था यहाँ पर इधर, ठीक, इसको मॉडिफाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया और आपके लिए हम यहाँ पर इसे कॉपी कर दे रहे हैं ताकि आपको इसे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने इसे लिख दिया कि किस तरीके से हमें किस चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ करना है। डन, आपको समझ में आया यहाँ तक क्या करा है हमने, क्या करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तो बढ़िया बात है, इसके बाद की चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं। डन, आई होप कि यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत आई नहीं होगी। हम नीचे चलते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें लिखना कि किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, जनरेटेड टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो हमने क्या किया भाई, जनरेटेड टेक्स्ट लिया और इसके अंदर किस तरीके से हम वैल्यूज को यहाँ पर पास करेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जनरेशन, हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन जनरेशन। और इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, एक ये चीज़ें किस तरीके से स्टोर हैं, लिस्ट के अंदर स्टोर है, तो हमें लिस्ट के अंदर किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं ये हमें आना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर किया। तो अगर हम इससे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कंप्लीशंस। ठीक है, कंप्लीशंस, आई थिंक, हाँ, स्पेलिंग इज राइट। उसके अंदर 0th इंडेक्स पे जाएंगे, फिर हम डेटा के अंदर जाएंगे, फिर हम टेक्स्ट निकालेंगे वहाँ से। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद जो भी चीज़ें हमने यहाँ से निकाली उसको हमें रिटर्न करा देना। तो हमारा फंक्शन बस इतना कर रहा है। डन, अभी तक यहाँ पर आप देखिएगा प्रॉम्प्ट के लिए एरर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्या है, तो मतलब हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर पास किए हैं। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट और एक टेक्स्ट, तो इन दोनों को भी हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। चलिए क्या हो सकते हैं वो दोनों चीज़ें, इन्हें भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आया होगा सबको। ये हमने कुछ अलग नहीं किया, हमें यहाँ से देखा चीज़ों को किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने सीखा ये सारा कुछ। ओके, आप भी जाएंगे यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आया सबको, ऑलराइट, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया है बढ़िया तरीके से। ये सब हमने क्या किया, उस डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को उठाया है आपके लिए ईजी तरीके से, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भाई प्रॉम्प्ट लिखा, PROMPT प्रॉम्प्ट, इसको हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक है, थ्री के बाद थ्री इन्वर्टेड कॉमा हम लगाए, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट कुछ ज़्यादा लाइंस का होने वाला है, मल्टी लाइंस का होने वाला है, तो हमें इसी तरीके से उसको स्टोर करा सकते थे। तो प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को बना भी सकते हैं। चलिए, ये हमने लिख दिया और यहाँ पर इसका कुछ बाकी पार्ट भी है, उसको भी हम यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देते हैं। डन, ये हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख दिया, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया भाई, इतना प्रॉम्प्ट हो गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना किसकी हमें ट्रांसक्रिप्ट का क्वेश्चन बनाना है, तो हमें ट्रांसक्रिप्ट भी तो पास करनी पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में हमारी ट्रांसक्रिप्ट ये आई थी, तो हम क्या करते हैं भाई, इधर से इस ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया, डन। इतना किसी को कुछ दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत होगी, क्यों ही होगी। फिर हमें इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर इस ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हम इधर आते हैं और ये प्रॉम्प्ट से पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या वेरिएबल बनाते हैं कि समराइज्ड, या हमारा ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट क्या है ये हमने लिख दिया। तुमने यहाँ पर लिख दिया समराइज्ड, स्पेलिंग ये, तो ये तो समराइज टेक्स्ट, ये तो चाहिए नहीं हमें। समराइज टेक्स्ट हमारा वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हमने थ्री इन्वर्टेड कॉमास को लिया और यहाँ से इसके अंदर जो हमने वहाँ पर कॉपी किया था भाई, क्या, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट पूरी जो हमने निकाली थी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिए। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट में भी तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस ट्रांसक्रिप्ट को आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये स्ट्रिंग बनाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद जो भी हमारा उस वेरिएबल का नाम था समराइज्ड टेक्स्ट, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। डन, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया। स्ट्रिंग क्यों डाला या ये कैसे किया, ये आपको आई होप पता होगा। एफ स्ट्रिंग के अंदर हम किसी भी चीज़ को कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करेंगे तो एज ए वेरिएबल वो हमारा पास हो जाता है। तो कोड हमारा हो चुका है रेडी, बस हमें अब इसे क्या करना है, बस इतना सा ही कोड था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कॉल कर लेते हैं। तो अपने फंक्शन का नाम लेते हैं, क्या था फंक्शन का नाम, चलिए देख लेते हैं क्या है, क्रिएट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिएट क्वेश्चन और इसके अंदर
दो वैल्यू जो हमें पास करनी है वो हमने यहाँ पर पास कर दी। पहली चीज़ तो हमारा क्या हो गया, प्रॉम्प्ट। इसकी स्पेलिंग फिर से गलत है, कोई बात नहीं, ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट पास करने के बाद हमें एक और चीज़ पास करनी थी, क्या, टेक्स्ट पास करना था। तो टेक्स्ट के अंदर हमने क्या स्टोर कराया भाई, समराइज टेक्स्ट। तो इसी को हम कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसकी स्पेलिंग अलग थोड़ी सी गलत है, उसे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, तो जो भी लिखी थी उसी को हमने यहाँ पर कॉपी किया बस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर लेट्स सपोज अगर हम एक क्वेश्चन की UES के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद भाई हम क्या करने वाले हैं, इसे प्रिंट करा देंगे, इसको US को, ठीक, क्वेश्चन को प्रिंट करा देंगे। तो आई बिलीव कि अगर सब कुछ सही था, सब कुछ सही है, तो ये हमारा रन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे कि हमने दे रखी है, एग्जीक्यूट करा देंगे। तो देखिए ये चल रहा है और हमारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। 3 रीजन्स टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हमने क्या लिखा, यू आर कॉमन, व्हाट आर द सम कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेटा साइंटिस्ट इन डे टू डे वर्क। ये बात हमने बोली थी, उसके बेस पे इसने हमें क्वेश्चंस बना के दे दिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ दे कैन, हाउ दे कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस सो इफेक्टिवली। ये पहला क्वेश्चन से कितना अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, बना पा रहे हैं ये। इसके साथ ही हाउ can aspiring data scientists ensure that they are staying up to date to the latest levels या levels whatever it is। ये यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमने यहीं प्रॉम्प्ट में दे रखा कि हमें 3 क्वेश्चन चाहिए, इसलिए इसने हमें 3 क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा, कोई दिक्कत आ रही, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे ताकि आप भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। इससे कुछ भी करा जा सकता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट भी बन सकता है, एक बिजनेस भी बन सकता है, काफ़ी काम की चीज़ है अगर आप इससे यूज़ कर सकते हैं तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।